हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर यानी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर ना है आपका 36 से के बाद जितना सारा क्वेश्चन है उसका आज हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपका 35 तक का सॉल्यूशन कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग का 35 में क्या है। आपका 35 जो है दिया हुआ है आपका x प्लस वन ब्रैकेट क्लोज क्या है, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बटे में क्या है आपका x। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं इसको। सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखिए क्या है आपका, इंटीग्रेशन x प्लस वन अब क्या हो जाएगा, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा आपका x। ठीक है, अब dx इंटीग्रेशन के लिए dx लाना। ठीक है, अब देखिए क्या करना होगा, इसको इसको फिर पुट करना है। पुट करेंगे किसको, तो सबसे पहले हमको पुट करना है, पुट z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स को क्या करना है, पुट करना है। अब इसको क्या करना है, वो इसको हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। वही सेम चीज x के सापेक्ष में तो कीजिए, dz बटे क्या हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएट 1 होगा, log x का हो जाएगा 1 बटे x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx। ठीक है, और हमको क्या करना है, इसको देखिए सबसे पहले हम इसका फिर एलसीएम ले लेते हैं x। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x गुना हो जाएगा 1 के साथ, प्लस x x कैंसिल करेंगे, 1 होगा, 1 को फिर 1 से गुना करना है, तो हो जाएगा आपका x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना है। अब dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज बाय क्या हो जाएगा x। इसको फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना है, तो क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऑन x प्लस ऑन बटे एक्स डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा dz हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा dz। अब देखिए x प्लस लॉग x, इसको क्या माने हम, z माने हैं, तो यहाँ z हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, सीधी सी बात है। अब इसको क्या करना है, पावर का जो फॉर्मूला है वही सेम चीज क्या लिखेंगे, बार बार बच्चा वाला फॉर्मूला, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n प्लस वन बटे में हो जाएगा n प्लस वन प्लस सी। इसी फॉर्मूला से मेरा क्या होगा, बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं। z का पावर क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस वन बटे में हो जाएगा फिर 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा c। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका पावर हो जाएगा, z का पावर क्यूब हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर ये वाला नीचे वाला 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c। अब क्या करना है, इसको इसको देखिए z को हम क्या माने हैं, z को माने हैं आपका, अब देखिए x प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा आपका क्यूब बटे में क्या हो जाएगा 3 प्लस सी। ये आया मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, इसके बाद 37 वाला जो है, चलिए 37 को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए इरेज कीजिए। अब क्या होगा हम लोग का 37 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए 37 नंबर में आपका क्वेश्चन 37 में क्या दिया हुआ है, 37 में आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब साइन ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका tan इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। अब बटे में क्या दिया है, ऑन प्लस एक्स टू दी पावर 8। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए वही चीज फिर लिखना है, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 ब्रैकेट क्लोज बटे में आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 dx। ठीक है, अब देखिए फिर हमको क्या करना है, इसको पुट अप करना है। लिखिए पुट z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स टू दी पावर 4। अब इसको फिर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, x के सापेक्ष में क्या करना है,
डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको इसका सफिक्स में डिफरेंशिएट करते हैं। dz बटे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर की जगह में क्या एक्स टू दी पावर 4 है, 1 प्लस इसको एक्स मान लेते हैं पूरा का स्क्वायर। अब देखिए फिर इसका डीसी एक्स टू दी पावर 4 का डीसी क्या हो जाएगा, 4 एक्स क्यूब हो जाएगा। अब इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, dz बटे dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी एक्स टू दी पावर 8। ठीक है, अब मेरा क्या आया, 4 एक्स टू दी पावर क्या है आपका 3। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं 4 एक्स टू दी पावर 3 को, या तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसको, सबसे पहले इसको लिख ही लेते हैं एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, dz देखिए 3 जो है इसके साथ 4 मल्टीप्लाई है, तो इसमें क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है एक्स टू दी पावर क्यूब, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करा के 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 8। अब देखिए एक्स को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ठीक से सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फाइड करना है हमको, बनाना है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है आपका बटे में, ये जो है यहाँ तक का वैल्यू क्या है मेरा, dz है, क्या है dz, और बटे में क्या है 1/4, यानी इसको हम बाहर निकाल लेते हैं 1/4 को। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसको हम लोग क्या माने थे, इसको क्या माने थे, साइन जेड, यानी जेड को tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 का हम लोग जेड माने थे। तो इसको पहले क्या करते हैं, उसी को पहले लिख लेते हैं, साइन क्या हो जाएगा आपका जेड, और इसका तो हम लोग बोले एक्स टू द पावर एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स एक्स टू द पावर 8 dx, इसका हो जाएगा आपका dz बटे 4, यानी 4 तो निकाल लिया 1/4 के हिसाब से। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 1/4। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, साइन का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस, क्या होता है माइनस कॉस जेड है, जेड देंगे। अब प्लस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सी, माइनस बाहर निकल जाएगा, 1/4 क्या हो जाएगा आपका कॉस जेड प्लस क्या हो जाएगा सी। अब बोलिए जेड का वैल्यू कितना है, जेड मतलब tan इनवर्स क्या है, एक्स टू दी पावर 4, उसको लिखेंगे हम -1/4, और कॉस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी। ये आया मेरा आंसर, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते, यही सबसे मेरा अच्छा बेटर आंसर है, यहीं तक इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरा आया आंसर इतना। अब फिर नेक्स्ट जो है मेरा 38, अब किसको करना है, 38 को करना है सॉल्यूशन, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 38, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है आपका। अब ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज है। अब एनसीईआरटी बुक आप लोग देख लीजिएगा, हम इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, उतना लिखना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, और उसको हम सॉल्यूशन कर देते हैं। आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक से एमसीक्यूज का क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एमसीक्यूज क्या क्या है नहीं है, हम इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, लॉग क्या है, ये आपका 10 है दिया हुआ। ठीक है, अब बोलिए ये से है। ठीक है, अब dx क्या है आपका, dx बटे में क्या दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है आपका एक्स टू दी पावर 10 प्लस लॉ ए क्या है, ए पर पावर एक्स। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्यूशन करना है, इसको हम लोग को कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमको वही चीज क्या करना है, पुट करना है। चलिए पुट करते हैं, पुट कीजिए, पुट z इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, एक्स टू दी पावर 10 प्लस
10 पर पावर x है, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में। dz बटे क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला के हिसाब से 10x 10 माइनस 1 यानी 9 हो जाएगा, और प्लस इसका क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन का जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है आपका, ये हो जाएगा आपका ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, क्या हो जाएगा ए, नीचे बेस में क्या आपका, सॉरी बेस नहीं, साफिक में क्या दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, dz बटे क्या हो जाएगा dx, हमारा क्या है यहाँ पे जो है, ये सेम चीज यहाँ पे लाना है हमको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10x टू दी पावर 9 प्लस 10 पर पावर x लॉग ए, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये जो x है यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी गुना हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसी को हमको क्या करना है, यहाँ लिखना है। अब देखिए यहाँ तक का जो वैल्यू है क्या है, dz इसको लिखेंगे, और ये वाला जो है इसको हम लोग क्या पुट किए हैं z। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, अब log क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z प्लस c, अब इज इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ z, z मतलब क्या है, x टू दी पावर क्या है आपका 10 प्लस ए 10 x टू दी पावर क्या है इसका x है, मॉडुलस दिया हुआ है प्लस सी, ये आया मेरा आंसर, ठीक है। अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है एमसीक्यूज में कितना है, कौन सा एमसीक्यूज हमको क्या कर सेटिस्फाई कर रहा है, क्या है लॉग, लॉग में दिया है, ठीक है। लॉग 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 वाला जो है ये आपका देखिए लॉग ए टू दी पावर एक्स प्लस 10 एक्स टू दी पावर 10, ठीक है। यही वाला जो है यानी डी नंबर जो है वो मेरा सही है, क्या है डी नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये वाला जो है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग का क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अब क्या है हम लोग का 29 नहीं 39, 39 में क्या दिया हुआ है, 39 39 में क्वेश्चन सबका दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx बटे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अब क्या बोल रहे हैं बराबर है, यानी बराबर क्या बोला यहाँ बराबर है, बराबर है यानी किसके बराबर है, ये दिया हुआ है बहुत सारा। चलिए जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, जो आंसर मेरा आएगा वही होगा उसका सॉल्यूशन बराबर में, ठीक है। अब देखिए क्या है आपका इंटीग्रेशन dx बटे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यानी हम लोग बच्चा क्लास में यानी क्लास 10th में हम लोग देखिए पढ़े हैं कि वन मतलब वन को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसी हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। बोलिए बच्चों लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी ये इंटू में होगा, ये गुना में होगा dx, ठीक है। तो इसको अलग अलग तोड़ लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे में लिखेंगे आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसको हम तोड़ते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला क्या हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमको इंटीग्रेशन करना है,
अब देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। कॉस स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर के साथ। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑन बटे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, प्लस ऑन बटे साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोसेक कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका dx, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि इसका सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर इसका होता है tan एक्स, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट, क्या होता है माइनस कॉट एक्स, प्लस क्या हो जाएगा सी यानी कांस्टेंट। अब बोलिए क्या हो जाएगा, tan एक्स प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आया मेरा आंसर, ठीक है। अब इसका क्या दिया था बनाने, एमसीक्यूज। चलिए एमसीक्यूज में क्या दिया हुआ है, किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, क्या है मेरा tan एक्स माइनस कॉट एक्स, tan एक्स माइनस में है कॉट एक्स, tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये जो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा आया राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक से वो जो क्वेश्चंस दिया हुआ है एमसीक्यूज आप लोग लिख लीजिएगा, उसे मिलाइएगा, ठीक है। हमको क्या करना जरूरत था मेरा, क्या करना, सॉल्यूशन कंप्लीट कराना और आंसर निकालना, हम निकाल दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, 7.3 का स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग 7.2 का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलिए आज इतना तक ही करके छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग 7.3 का सॉल्यूशन करेंगे।